स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जिसमें हम आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेथड सारे कंप्लीट हो गए, केवल हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट टाइप। देखिए क्वेश्चन है सॉल्व डी क्यूब प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर सॉल्व करना है। डी क्यूब प्लस 1 इंटू वाई जो e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड कर दें, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके क्या होगा, e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 टू e की पावर x a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और सिंप्लीफाई करें इसे e की पावर 2x प्लस 1 टू e की पावर x डी क्यू प्लस 1 टू वाई। देखिए इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। इसका सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पहला स्टेप है हमारा सी एफ फाइंड आउट करना। सी एफ फाइंड करने के लिए हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं कि जो डी का फंक्शन होता है, जो ब्रैकेट में डी है यानी डी का फंक्शन है, फैक्टर है, उसमें डी रिप्लेस करते हैं एम से, मतलब डी की जगह हम एम पुट करते हैं। तो एम क्यूब प्लस 1 और राइट हैंड 0। ये इस तरीके से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करते हैं बनाते हैं। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब आप जानते हैं कि एम की वैल्यू निकालेंगे, एम की 3 वैल्यू आएंगी यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, एम क्यूब प्लस 1 क्यूब। फैक्टर आप जानते हैं ए क्यूब प्लस वी क्यूब, इसके फैक्टर ए प्लस वी, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस ए वी। करिए एम प्लस 1, ए स्क्वायर मीन्स एम स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस एम इंटू 1। ये जो फार्मूला है वो हमने इसके लिए यूज़ कर लिया। ठीक है, ए क्या है यहाँ, एम और वी 1, ए की जगह एम और वी की जगह 1 लिखकर ये बन गया। और इसको और सॉल्व करें, एम प्लस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख रहे हैं एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एम की वैल्यू यहाँ से हुई माइनस का 1। एम की 2 वैल्यू यहाँ से आएंगी, क्या, वाई श्रीधराचार्य फार्मूला, क्योंकि फैक्टर नहीं होंगे। फार्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू माइनस वी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एम। देखिए अब इस इक्वेशन में हम a देखें, इसका कोफिशिएंट यानी 1, b m का कोफिशिएंट माइनस 1, c 1। तो जहाँ b है वहाँ लिखेंगे ये माइनस 1 माइनस माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1
टू इंटू ये वन हो गया प्लस का प्लस माइनस ये हो गया अंडर रूट का -3। कैलकुलेशन आप कर लेना। ये वन होगा प्लस का 1 -4 -3/2। देखिए और सॉल्व करें, m की वैल्यू होगी 1/2 प्लस माइनस √3/2 और जो माइनस है 1 वो आई हो जाएगा। तो m की यहाँ तीन वैल्यू हो गई, एक होगी -1 यानी रियल और दो वैल्यू होगी इमेजनरी। तो यहाँ ये ऐसा क्वेश्चन बना जिसमें एक रियल रूट भी है और इमेजनरी यानी कॉम्प्लेक्स भी। तो हम लिखेंगे सेंस रूट्स of auxiliary equation are real and complex। तो जो CF लिखेंगे वो रियल रूट के लिए रियल वाला रूल अप्लाई होगा और कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्प्लेक्स वाला। तो रियल के लिए क्या है, कांस्टेंट और e की पावर रूट e की पावर -1 इंटू एक्स प्लस। कॉम्प्लेक्स रूट के लिए CF कैसे लिखते हैं ये आपको पता ही होगा। कॉम्प्लेक्स में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं। जैसे कि हमने बताया होगा आपको कि अगर रूट ये है एल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो इसका जो रूट होता है यानी फार्मूला होता है CF लिखने का वो केस थर्ड हमने शायद बताया होगा, क्या या केस फोर्थ जो भी होगा उसका नाम, e की पावर एल्फा एक्स यानी रियल पार्ट C1 कॉस में जो होगा वो इमेजनरी पार्ट √3/2x C2 साइन, यहाँ भी इमेजनरी पार्ट। तो देखिए CF ये कंप्लीट हो गया। इस रूट के लिए CF ये है C1 e की पावर -1x यानी -x C2 सॉरी प्लस ये दो कॉम्प्लेक्स रूट है। जिन कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा प्लस माइनस में आते हैं, तो जब प्लस माइनस में है तो एक रियल पार्ट है इसमें, एक इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट तो e की पावर के ऊपर होता है, e की पावर हाफ x ऊपर का मतलब e की पावर पर होता है, और जो इमेजनरी पार्ट होता है वो एंगल में होता है यानी C1 cos थीटा होता है ना, तो थीटा ये √3/2 x प्लस यही साइन के लिए C2 साइन √3/2 x। तो ये CF आपका हुआ। देखिए CF C1 e की पावर -x प्लस e की पावर 1/2x C1 cos √3/2x C2 साइन √3/2x। ये CF। अगला जो स्टेप है वो PI का, पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या क्या होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल की फॉर्म क्या होती है, 1/FD। FD मीन्स D का फैक्टर या D का फंक्शन जो भी है, या D का व्यंजक जो क्वेश्चन में होता है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, वो हम यहाँ देख लेते हैं। ये है D की पावर 3 + 1, ये हम कहते हैं FD यानी फंक्शन ऑफ D। FD यहाँ ये है, और PI किसके लिए निकालना है, ये e की 2x + 1 to e की पावर x। e की पावर 2x + 1 + 2 e की पावर x। तो यह इस फंक्शन में तीन टर्म है, तीनों टर्म का अलग अलग PI होगा। e की पावर 2x 1 के लिए हम e की पावर 0x लिख लें, e की पावर 0 और 1/0
डी क्यूब प्लस वन टू ई की पावर एक्स। तो ई की पावर ए एक्स वाला रूल अप्लाई होगा, डी रिप्लेस वाई ए। यहाँ ए से क्या मतलब है, इस फंक्शन के लिए ए टू है तो डी की जगह टू लिख देंगे, टू की पावर थ्री प्लस वन पी आई हो गया। इस फंक्शन के लिए ए जो है ज़ीरो है तो यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे, जीरो का क्यूब प्लस वन ई की पावर जीरो एक्स। इस फंक्शन के लिए डी वन है, एक्स का कोफिशिएंट गुणांक, वन का क्यूब प्लस वन टू ई की पावर एक्स। सॉल्व कर लीजिए इसे, एट प्लस नाइन वन अपॉन नाइन ई की पावर टू एक्स, ये जीरो यानी वन और ये भी वन, कुल मिलाकर वन रह गया यहाँ, प्लस ये हो गया वन का क्यूब वन प्लस वन, ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, टू ई की पावर एक्स, ये टू से टू कैंसिल हो गया और पी आई जो रहा वन अपॉन नाइन ई की पावर टू एक्स प्लस वन ई की पावर एक्स। पी आई निकालने का मेथड अलग होता है और सी एफ निकालने का अलग। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, फार्मूला होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। वाई इज इक्वल टू सी एफ क्या था, सी वन ई की पावर माइनस वन बाई टू एक्स प्लस, सॉरी माइनस एक्स होगा, देख लेते हैं, सी वन ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर यहाँ पर है वन बाई टू एक्स, सी टू कॉस अंडर रूट थ्री बाई टू एक्स, सी थ्री साइन अंडर रूट थ्री बाई टू एक्स। इसी एफ हो गया, पी आई ये लिखेंगे वन बाई नाइन ई की पावर टू एक्स प्लस वन ई की पावर एक्स, ये फाइनल आंसर। इसमें ये यहाँ ध्यान रखना, ये सी वन जब यहाँ आ गया तो सी टू रहेगा, कांस्टेंट होते हैं आर्बिट्रेरी, कोई फ़र्क नहीं होता है इनसे, लेकिन नंबर हम उसी के अकॉर्डिंग देने चाहिए, वन हो गया तो टू, फिर थ्री, फोर होते हैं तब फोर।